हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल फॉर द ब्रांड न्यू वीडियो। हमने पिछले वीडियोस में ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अभी इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, हम सबके लिए हम सेपरेट नोट्स भी बनाए थे। आपको अगर नोट्स चाहिए आप कमेंट कर लीजिए, नोट्स रिक्वायर्ड एंड ऑल। मैं नीचे अटैच कर दूंगा। ठीक है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो इन 1.5x सो दैट आपका टाइम सेव हो एंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। मैं कल आपको ये सब बताया था कि रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ये पिक्चर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ये पिक्चर अगर आप एक बार देख लोगे तो ये तुम्हारे माइंड में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आईआरवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, सब चीज़ ये पिक्चर तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर तुम अगर रख लो अपने पास तो तुम्हारे सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम शुरुआत कर रहे हैं। हम पढ़े थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होता है, बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दो जगह, हम पढ़े थे। एक है हमारे alveoli से टू ब्लड वेसल, देन हमारा ब्लड वेसल से ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, पर तुम्हारे बुक में मेंशन किया गया है ये वाला प्राइमरी है, ये प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये तो भाई एडिशनल बोल रहा है। ठीक है, देन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फैक्टर्स इफेक्टिंग दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या क्या सोचते हो? पहला चीज़ तुम्हें पहले ही बोल दिया गया था, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? मतलब कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है। गैस मूवमेंट करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दिया था। जहाँ पे हमारे लंग्स को एयर कैसे आता है, वो भी बाहर से, तो बाहर का प्रेशर हाई होगा, अंडर का प्रेशर लो करेंगे तो वो हवा अंदर आएगा। वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर लो होता है, सो बाहर से एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर अंदर आ जाता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। एंड अदर फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर आर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, गैसेस का मॉलिकुलर बिल्ड कैसा है, उसका सॉल्युबिलिटी कैसा है। ठीक है, तो मतलब मीडियम में सॉल्युबिलिटी कैसा है वो डिटरमाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे एल्वियोली से ब्लड में सॉल्युबल होगा तो ही वो वहाँ पे कैरी करेगा ना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देन अदर थिंग फैक्टर करता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ये क्यों करता है भाई? क्योंकि जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन मेथड में होता है। एंड डिफ्यूजन के मेथड में जो ट्रांसफर होता है वो पैसिव होता है, दैट इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सो अगर तुम्हारा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन स्मॉल होगा तो गैस ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूजन के मेथड से इधर से उधर एक्सचेंज हो सकता है। ओके, दीज आर द थिंग्स विच इज अफेक्टिंग आवर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड अभी हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब ये तुम्हारा alveoli है। ठीक है, ये alveoli में यहाँ पे तुम्हारा सेल्स रहता है, एंडोथेलियम सेल्स, alveolar एपिथेलियम। देन हमारा रहता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड इधर से आता है, भेज जाता है, तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड
देन उसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, दिया था 3 लेयर होता है। एंड इसका थिकनेस, ये जो 3 लेयर का थिकनेस बताया हुआ, 3 लेयर का थिकनेस होता है बहुत ही छोटा, क्योंकि ये पतला मेम्ब्रेन है ना। थिकनेस होता है 0.2 mm। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। देन आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट के मेथड से कैसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहता है। हमारा गैस कहाँ से आएगा, पहले आएगा एटमॉस्फेयर में होगा, फिर आएगा हमारे अल्वियोली में, फिर आएगा हमारा ब्लड में। ब्लड होता है वो भी डीऑक्सी ब्लड ऑक्सी। ठीक है, देन हमारा टिश्यू। ठीक है, अभी ये जो मूवमेंट होता है ये पूरा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। मतलब कहाँ पे प्रेशर हाई, कहाँ पे प्रेशर लो हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ गैस, ये नॉर्मली ये होता है। ठीक है, देन हमारा चीज़ क्या है कि अभी तो ये तो बोल दे प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर। अभी प्रेशर पार्शियल प्रेशर क्या है बता दो। पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट पर्टिकुलर गैस दैट इज O2 और CO2। ठीक है, हमें अभी गैस का टोटल एज ए टोटल हम गैस का प्रेशर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो अलग प्रेशर होगा। एंड पर्टिकुलर गैस का लाइक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PO2 हम ऐसे मेंशन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मेंशन किया जाएगा। ये सब पार्शियल प्रेशर है, मतलब वो पर्टिकुलरली वो एयर में कितना प्रेशर रहता है वो पर्टिकुलर एक टाइप का गैस का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम NCERT रीड करते हैं। ठीक है, alveoli are the primary sites। देखा हमें मेंशन किया गया था प्राइमरी साइट्स होता है। देखो alveoli होता है हमारा प्राइमरी साइट, इम्पोर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भाई ब्लड टिश्यू होगा ही, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है, वहाँ पे सप्लाई होता है। देन O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और पासिव भी होता है। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक नंबर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये सब चीज़ हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इफेक्ट हुआ तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इफेक्ट नज़र आता है। ठीक है, देन हमारा प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो ये मैं बताया था अभी, पार्शियल प्रेशर क्या है, वो पर्टिकुलर गैस का, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 और PCO2। ठीक है,
partial pressure of the two gases in the atmospheric air and two sides of diffusion are given in the table. अरे ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो नंबर सब लिखा गया है जो हम इस फॉर्मेट में पढ़े थे ना, ब्लड सॉरी गैस कहाँ से कहाँ आता है, एटमॉस्फेयर से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड, एल्वियोली से हमारे ब्लड में ट्रांसफर होता है, सो दैट कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, फिर टिश्यू में पहुंचता है. ये सब मूवमेंट ऑफ गैसेस होने के लिए, देयर शुड बी ए प्रेशर ग्रेडियंट, एंड प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे मेंशन किया है कितना पार्शियल प्रेशर है पर्टिकुलर गैस का, सो दैट वो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है. दैट इज वाई they can able to move across one medium to another medium. ठीक है, वन मीडियम नहीं, मतलब एल्वियोली से ब्लड जाता है, एक ही मीडियम में गया क्योंकि हवा था, एक मीडियम में गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी हम बढ़ेंगे. ये देखो पहला चीज तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 159, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 0.3. तो पता है ये सब क्या है, इसका यूनिट क्या है, mmHg, 3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, अभी एल्वियोली में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो हमारा बाहर, अभी देखो बाहर ऑक्सीजन का हमारा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, 159 है, और एल्वियोली में 104 है. दैट इज वाई हमारा मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा, बताओ, हाई से लो होगा. दैट इज वाई 159 से 104 में होगा. ठीक है, अभी हमें ये पता है कि एल्वियोली में जो ब्लड वेसल आता है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आता है. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट से आता है. पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में आता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 है. अभी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है. तो दैट इज वाई मूवमेंट ऑफ गैस कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारे एल्वियोली से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, एंड मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में तुम्हारा 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, एंड एल्वियोलर एयर में तुम्हारे 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है. सो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल से एल्वियोलर एयर में जाएगा. यहाँ पे मेंशन हो गया है. ठीक है, यहाँ पे एरो से मेंशन किया गया है. देन हमारे अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया हमारे एल्वियोली से हमारे आर्टरीज और ब्लड वेसल्स में. तो ये एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पार्शियल प्रेशर 95 है मर्क्यूरी है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 मर्क्यूरी. ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे है तुम्हारे, यहाँ मेंशन करता हूँ, 104 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 95 है. ठीक है, ये है तुम्हारा एल्वियोली, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड. तो तुम्हारा
जो अल्वियोली से है गैस आता है तुम्हारे ब्लड वेसल को, बट ब्लड वेसल में पहले 40 था, तो 40 से ये गैस आते गया ऑक्सीजन, तो वो 95 पार्शियल प्रेशर में पहुंच गया। ये 95 उसके बाद और नहीं होता है, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना कैसे बढ़ के कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये बन गया 95। अभी यहाँ पे 45 है डीऑक्सीनेट ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे अल्वियोली में कितना है 40 है पार्शियल प्रेशर, तो ये कैसे क्या कन्वर्ट होगा बताऊँ। अभी गैस जो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीनेट ब्लड में ज़्यादा है, ऐसे डीऑक्सीनेट ब्लड में ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ होगा एंड पार्शियल प्रेशर 40 में पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी ये बताओ कि इसका पार्शियल प्रेशर इतना है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है, फिर वो 95 में रुक गया, ये पूरा 40 में पहुंच गया, मतलब कैसे वो होता है। ये इतना कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में, इतना कम ग्रेडियंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ऐसे अच्छे से एक्सचेंज होता है। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे मेंशन करेंगे। वाई हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट is required for oxygen and why there is low partial pressure gradient is there for कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हें, अगर नहीं आ रहा है देन तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं रहो। एंड द आंसर इज, हमारा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेस सॉल्यूबल है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हम जो पढ़ा था, ये जो फैक्टर हम डिस्क्राइब किए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैटर करता है, तो भाई एक्चुअली में ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज बिल्ट दैट वे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज बिल्ट दैट वे सो दैट इट इज मोर सॉल्युबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। तो दैट इज ए प्रेशर ग्रेडियंट, इसको less pressure gradient is also sufficient, ठीक है। देन ये बढ़िया सा इनोवेटिव सा क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए। देन अभी हम पहुंच गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट कितना है 95 है ऑक्सीजन का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 है। अभी सेम चीज़ जैसे अल्वियोली के लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे टिश्यू में बॉडी टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्या कम होता है, ये 40 ये 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो रहता है वही रहता है शायद, हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जिसका ब्लड जो पार्शियल प्रेशर जितना है लाइक 40 एंड 45, 40 हमारे ऑक्सीजन का, हमारे 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ हमारे ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू तक होगा, क्योंकि 95 है 40 डिफरेंस है। एंड मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से
हमारे ब्लड वेसल में होगा, क्योंकि यहाँ पे 45 है, 40 है, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, ब्लड तुम्हारा फिर कन्वर्ट हो जाएगा 40 45, फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा टिश्यू के अंदर 95 40, बट ये तुम्हारा दिखाई नहीं देगा क्योंकि भाई ये यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइज्ड हो जाता है तुम्हारा। तो टिश्यू का अगर तुम्हें कोई पूछे तो 40 45 बोलना, क्योंकि यहाँ पे भाई यूटिलाइजेशन होता है ना, तो चीज़ें आता है पर यूटिलाइज होता है, तो इसका कम ही रहता है। ठीक है, देन हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। Similarly, a gradient is present for the carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli, as the solubility is 20 to 25 times higher then, देखो ये important है, कार्बन डाइऑक्साइड का solubility 20 से 25 टाइम्स हायर है हमारे ऑक्सीजन से। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रोसेस इज मच हायर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो यही बात है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का लाइक इतना 20 से 25 टाइम्स सॉल्युबिलिटी हायर है, दैट इज वाई जो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट है वो अगर कम भी होगा, दैट इज पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, देर इज मच हाई diffusion that is going on during that exchange of gases happens. So भाई ऑक्सीजन को ज़्यादा ग्रेडियंट चाहिए होगा क्योंकि वो लेस सोल्यूबल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेस प्रेशर ग्रेडियंट में भी वो ज़्यादा एक्सचेंज हो सकता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, हमें ऑलरेडी बात कर लिया था, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर का होता है यहाँ पे। 3 लेयर का होता है, 3 मेजर लेयर्स, नेमली थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोली, यह एक, देन द एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ द अल्वियोलर कैपिलरीज, ये वही एपिथेलियम है, ठीक है, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, composed of basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the singular endothelial। देखो 3 मेजर लेयर होता है, क्या क्या होता है, फर्स्ट थीन स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोली, ये देखो अल्वियोली का थीन स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोली वॉल 1 सेल्ड थिक, एक चीज़ याद आ गया 1 सेल्ड थिक। देन हमारा एंडोथेलियम ऑफ द अल्वियोलर कैपिलरीज, ये है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ये भी वेरी थिन है, 1 लेयर का है, ठीक है। थर्ड है बेसमेंट सब्सटेंस, ये है बेसमेंट सब्सटेंस, इसमें क्या क्या जाता है हम पढ़ेंगे। बेसमेंट सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग टू द squamous epithelium and the basement membrane around the single layer endothelial cells of capillaries, ठीक है। thin basement membrane, basement substance में composed of thin basement membrane supporting to the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries in between them। भाई कुछ नहीं भाई, 3 लेयर होता है तुम्हें बोला था, तो ये है एक स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलर वॉल, ये है एंडोथेलियम का ब्लड कैपिलरी, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस जो बोलता है वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि अल्वियोली को कवर करता है, कवर्स अल्वियोली, ठीक है। इतना याद रखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या है, मेम्ब्रेन जो कि अल्वियोली को कवर करता है, उसके बस 3 लेयर है बस, ठीक है, इन बिटवीन।
हाउएवर द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन द मिलीमीटर। हाँ, तुमको बोला था 0.2 मिलीमीटर होता है ये पूरा 3 लेयर का मिला के। Therefore, all the factor in our body are favorable for the diffusion of the oxygen from alveoli to the tissue, and that of carbon dioxide from the tissues to alveoli। ये सब चीज़ तुम्हें मिला के मैं बता दिया, 3 चीज़ मैटर करता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब चीज़ होता है। एंड तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इधर उधर का मेंटेन रहता है तुम्हारा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये टेबल तुम्हारा, ठीक है। ये टेबल अगर तुम रटने की कोशिश करोगे तो तुम भाई गए। अगर मैं जो यहाँ पे समझाया, अगर इस ये वाला पार्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं अलग से और एक वीडियो बना के समझा दूंगा, बट ये वाला पार्ट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर एक बार समझ गए तो और दूसरी बार बताना नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट को समझने की कोशिश करो, कैसे कैसे मूवमेंट होता है हाई टू लो, ठीक है। क्योंकि भाई गैस तो मूवमेंट करता है हाई टू लो, तो भाई कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, तो कहाँ से कहाँ वो पार्शियल प्रेशर उसका हाई से लो ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो उसको वैसे मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब मिला के हमारे ऐसे फेवरेबल कंडीशन बनता है, जैसे कि डिफ्यूजन में होता है हमारा ऑक्सीजन अल्वेओली टू टिश्यूज, देन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू अल्वेओली, ठीक है। ऐसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट डाल दो, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में डाल दो, और कुछ भी सजेशन है वो भी कमेंट में डाल दो, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी सब कुछ कमेंट में डाल दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ये कैसे होता है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है पता नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है।